तो हे गाइस, आज के वीडियो में भी काफी सारे ऑसम एनिमे अपडेट्स होने वाले हैं, जैसे कि नारुतो शिपुडन और सोनिए के सस्ते नशे। काफी सारे न्यू हिंदी डब एनिमे फाइनली स्ट्रीम हो रहे हैं, वो भी आज से ही। इसके अलावा ड्रैगन बॉल जी काया एंड वन पीस के बारे में बात करेंगे। तो चलो बिना इस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको ऐसा ही एनिमे न्यूज कंटेंट पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही ऑसम अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्टिंग करते हैं नारुतो शिपुडन से, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ नारुतो की न्यूज देखने ही आते हैं। तो सबसे पहले तो सोनिए के सस्ते नशे को देख लेते हैं, जो कि उसने एनिमे ट्राइब के साथ मिलकर किया है। आपको पता होगा आजकल सोनिए और एनिमे ट्राइब साथ में प्रोमो डालते हैं नारुतो शिपुडन के, एंड उसमें वो बार बार एक ही गलती करते हैं, जिसकी वजह से मतलब ऑडियंस बार बार पागल बन जाती है। देखो, आपको पता होगा अभी हाल ही में भी उन्होंने यही कांड किया था, जो शेड्यूल है उसकी टाइमिंग को अपने कैप्शन में चेंज कर दिया था, और फाइनली दोबारा से उन्होंने वही कांड कर दिया है। यानी कि कल उन्होंने एक प्रोमो को अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था कि नारुतो शिपुडन के न्यू एपिसोड्स मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। बट फिर भी पता नहीं वो ऐसे सस्ते नशे क्यों करते हैं। इससे काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई अब ये मंडे टू फ्राइडे हो गया है, जबकि ये एवरीडे आ रहे हैं। मतलब इतना बड़ा टीवी चैनल है सोनी है और इतना अनप्रोफेशनल काम कर रहा है, ये बिल्कुल ही अजीब बात है। उनको इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। भाई मैं कभी कभी कुछ मिस्टेक भी कर देता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मुझे पेल देते हैं भाई तूने ऐसा क्यों लिखा है, जबकि कभी कभी मेरा स्ट्रेटेजी भी रहता है वो। बट फिर भी भाई पता नहीं सोनी ऐसे कांड क्यों कर रहा है, जब हमारी हालत ही ऐसी हो जाती है। और आपको पता है सोनी की इन्हीं हरकतों की वजह से अब मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि अब मैं भी समझ गया हूँ कि भाई ये उसके सस्ते नशे ही है। तो इसके बाद बात करते हैं नारुतो शिपुडन के जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं उनकी सेंसरशिप के बारे में। आपने आजकल नोटिस किया होगा जो नारुतो शिपुडन के एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा सेंसरशिप हो रहा है, जबकि गोकू ऑफिशियल ने ये बोला था कि जो नारुतो शिपुडन के न्यू एपिसोड्स है उसमें मेन कैरेक्टर्स की रिपीटेड वॉइस नहीं होगी, जो कि बंदे ने बिल्कुल सही कहा था। अब जो भी मेन कैरेक्टर्स है उनकी वॉइस चेंज हो चुकी है। अब कोई भी एक वॉइस आर्टिस्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स को डब नहीं करेगा, जो अपडेट बिल्कुल सही है। बट इसके अलावा गोकू ऑफिशियल ने सेंसरशिप का अपडेट भी दिया था, जिसमें भाई ने बोला था कि अब सेंसरशिप ना के बराबर होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सोनी अभी भी भर भर कर सेंसरशिप कर रहा है। अब हो सकता है कि जो हमारी फीडबैक थी सेंसरशिप को लेकर वो सोनी तक पहुंची ही ना हो। यहाँ पर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट इन फ्यूचर मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा कि आखिरकार रीजन क्या है। तो इसके बाद हमारा फेवरेट एनिमे सुकुमिची मूनलाइट फैंटेसी के सीजन 2 का पार्ट 2 यानी कि कोर 2 आ चुका है। एपिसोड नंबर 14 से लेकर 25 एपिसोड्स तक सारे एपिसोड्स आज स्ट्रीम हो रहे हैं क्रंचीरोल पर। तो जो भी इसको देखना चाहते थे भाई अभी आ गया है, जाकर देख लो। हिंदी, तमिल, तेलुगु सारे ही डब्स में ये अवेलेबल है। बाय द वे, इसके बाद एक और हिंदी डब एनिमे आज स्ट्रीम हो रहा है, बट क्रंचीरोल पर नहीं, नेटफ्लिक्स पर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द समर हिकारू डाइट की। तो अब आप लोग इसको इंग्लिश के अलावा हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। इसके बाद सभी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए भी काफी ऑसम अपडेट है। जो ड्रैगन बॉल जी काय का हिंदी डब था, जिसको कार्टून नेटवर्क इंडिया ने डब किया था, वो अब अनसेंसर्ड वर्जन में अवेलेबल है डिस्कवरी प्लस पर। तो आप लोग जाकर वहां पर अनसेंसर्ड वर्जन भी देख सकते हो, यानी कि जिन सीन को कट कर दिया गया था टीवी पर वो वहां पर अवेलेबल हो गए, वो भी हिंदी में। इसके बाद जिन लोगों ने चेनसो मैन की रेजे मूवी थिएटर्स में मिस कर दी थी, वो अब इसको दोबारा से देख सकते हैं। यानी कि आज 31 अक्टूबर है और आज से ही ये मूवी दोबारा से थिएटर्स में लग चुकी है। तो आप लोग जाकर इसको जरूर देखना। और इस बार क्योंकि ये मूवी 3D में रिलीज हुई है, तो अगर आपने ये मूवी पहले भी देखी हुई है तो आप इसको रिवॉच कर सकते हो, क्योंकि 3D का एक्सपीरियंस तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस से रिलेटेड। यानी कि आपको पता है कि अब वन पीस के सिर्फ हर साल 26 एपिसोड्स ही आएंगे, वो भी 2 कोर्स में डिवाइड होकर। बट इससे पहले वन पीस के कितने एपिसोड्स आते थे जब ये वीकली बेसिस पर दिखाया जा रहा था, तो वो सारा डेटा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर 2017 से लेकर 2026 तक का सारा डाटा दिख जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग का जो सीजन 2 है उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन हमको नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिल जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा जो डार्क गैदरिंग एनिमे है उसका सीजन 2 अब ऑफिशियली प्रोडक्शन स्टेज पर है, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके अलावा आज 31 अक्टूबर है और यहाँ पर म्यूज इंडिया ने एक पोस्ट किया था हैप्पी हैलोवीन को लेकर, और यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आज जुंजी ईटो कलेक्शन का मैराथन होने वाला है यूट्यूब पर, क्योंकि जो जुंजी ईटो कलेक्शन है वो एक हॉरर एनिमे है, एंड वो मैराथन अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला अपडेट है वो है क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 से रिलेटेड, जो कि अब ऑफिशियली प्रोडक्शन स्टेज पर है, जो कि काफी कमाल की बात है। कुछ लीक से अकॉर्डिंग ये सीजन हमको 2026 के मिड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या आप लोग सीजन 4 के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट में जरूर बताना।
इसके बाद बात करते हैं वन पीस के काफी सारे ऑसम अपडेट के बारे में। तो कल मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसकी रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। तो वीडियो के एंड में मैं वही पार्ट दोबारा से इस वीडियो में लगा रहा हूँ। अगर आप लोग देखना चाहो तो देख लेना, वरना इसको स्किप कर देना। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले अपडेट से। तो वन पीस एनीमे अब 3 महीने के एक काफी बड़े ब्रेक पर जाने वाला है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको वन पीस के न्यू एपिसोड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके बाद वन पीस एनीमे दोबारा से रिटर्न करेगा 2026 के अप्रैल मंथ में, वो भी अपने एक ब्रांड न्यू सीजन के साथ, जिसमें एल्बाफ आर्क को कवर किया जाएगा। और टोई एनिमेशन ने इसका एक पोस्टर भी रिवील किया है जिसके साथ काफी सारे न्यू अनाउंसमेंट की है, जिसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि 2026 से वन पीस एक वीकली एनिमे नहीं रहेगा, वो एक सीजनल एनिमे बन जाएगा, जिसमें हर साल आपको 26 एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे, वो भी 2 पार्ट्स में, यानी कि 13 एपिसोड्स के 2 कोर्स आप लोग पूरे साल में देखने वाले हो। पहले 3 महीने में आपको 13 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद 3 महीने का ब्रेक होगा। देन उसके बाद सेकंड कोर में आपको 13 एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। तो एक साल में आपको अब 26 एपिसोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और हाँ, जो एनिमे फैंस वन पीस नहीं देखते हैं वो ये सोच रहे हैं आजकल कि भाई एनिमेशन इश्यू की वजह से इसको सीजनल एनिमे बनाया गया है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वन पीस के एनिमेशन पीक लेवल पर है। जो सीजनल एनिमे होते हैं उनसे भी ज्यादा बेटर एनिमेशन इसके वीकली बेसिस पर आ रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई ये तो बिल्कुल भी रीजन नहीं है और ये कोई सेंस भी नहीं बनाता है। इसके बाद काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसकी पेसिंग इंप्रूव होगी क्योंकि ये एक सीजनल एनिमे बन गया है, तो ऐसा भी नहीं है। पेसिंग भी सेम टू सेम ऐसी ही रहने वाली है, यानी कि एक चैप्टर को एक एपिसोड में ही कवर किया जाएगा। देखो मैं आपको अब बताता हूँ इसके क्या रीजन है जिसकी वजह से इसको एक सीजनल एनिमे बनाया गया है। तो एक काफी बड़ा एनिमे दोबारा से रिटर्न आने वाला है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, एंड उसी की वजह से टोई एनिमेशन ने वन पीस को एक सीजनल एनिमे बनाने का डिसीजन लिया है, ताकि वन पीस की क्वालिटी जैसी अभी आ रही है वैसी ही रहे। क्योंकि अब टोई एनिमेशन के पास वन पीस के अलावा भी एक और बड़े एनिमे का प्रोजेक्ट आ चुका है, यानी कि अब टोई एनिमेशन को दुनिया की 2 सबसे बड़ी सीरीज को एक साथ एनिमेट करना है। तो यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बट वो क्वालिटी से तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटी से कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो वन पीस लाइव एक्शन है उसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, यानी कि वन पीस लाइव एक्शन आपको 2026 के मार्च मंथ में देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफी कमाल की बात है। वन पीस एनिमे तो उस टाइम पर ब्रेक पर रहेगा, बट वन पीस का लाइव एक्शन तो कम से कम आ ही रहा है। तो इसके बाद जो हमारे स्ट्रॉ हैट्स के कैरेक्टर डिजाइन्स है एल्बाफ आर्क के लिए, वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं। तो आप लोग ये कैरेक्टर डिजाइन्स देखो, मैं चाहता हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने।